हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर फॉर माई क्लासेस अक्षया क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग होने वाली है आपकी, और जल्दी उसके लिए डेट और गाइडलाइन और जो शेड्यूल है सभी को जारी हो जाएगा। और आप लोग काउंसलिंग में कोई गलती ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी देखा गया था बहुत सारे बच्चों ने काउंसलिंग में गलती कर बैठे थे और लास्ट में उनको पछताना पड़ा। ना ही उनके पास पैसे वापस हुए, ना ही वो कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको काउंसलिंग में कोई भी चीज़ गलत ना हो। क्योंकि इस चैनल से आप जुड़े तो आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए काउंसलिंग से पहले ही लगभग सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, इन सभी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है उसके बारे में बता चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे शेड्यूल आता जाएगा हम बताते जाएंगे, और 1% भी आपकी गलती नहीं होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। डॉक्यूमेंट जो है एडमिशन में कुछ और लगेंगे, काउंसलिंग में कुछ और लगेंगे। काउंसलिंग में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं हम आपको बता देते हैं। वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं हो, आप जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में ज़्यादा समय मिलता नहीं, 2 या 3 दिन का समय काउंसलिंग में आपको मिलता है। फिर डॉक्यूमेंट बन नहीं पाते तो दिक्कत होती है। और आपको कहीं कुछ नहीं बनवाना, आपको सब आपके पास है, सब इसको स्टोर करके अपने पास रख लेना है, कि जैसे ही काउंसलिंग होगी आप तुरंत जाकर उसको कलेक्ट कर लें। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, या कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। तो चलिए हम आपको बता दें, जो आपकी काउंसलिंग होगी वे 4 फेज की होगी। ये 2020 वाली जो है लिस्ट आई थी, यानी काउंसलिंग की गाइडलाइंस आई थी, वो है। बाकी 2021 की गाइडलाइन जैसे भी आएगी हम आपको बता दें, कोई चेंजेस नहीं होंगे 2021 में भी। जो 2020 में था वही 2021 में भी होएगा, ऐसे थे। बाकी अगर नई वाली आएगी तो हम आपको अपडेट करा देंगे। अगर हम आपको ये बताते हैं तो काउंसलिंग जो आपकी 3 तरीके की काउंसलिंग होगी। आपकी फर्स्ट होगी, उसके बाद सेकेंड होगी, उसके बाद थर्ड होगी डायरेक्ट एडमिशन। फर्स्ट काउंसलिंग में 4 फेज़ होते हैं, जिसमें रैंक वाइज आपको डिवाइस किया जाएगा। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। जैसे फेज़ 1 में 50,000 रैंक, फिर फेज़ 2 में 1.5 लाख, फिर उसके ऊपर फेज़ 3, फेज़ 4 जितने लोग भी बचेंगे फेज़ 4 में। तो ये चारों फेज़ हो जाएंगे। उसके बाद पूल काउंसलिंग होती है। पूल काउंसलिंग का ये मतलब ये होता है, जो बहुत फर्स्ट फेज में किसी कारणवश काम नहीं कर पाए, या उनका जो काउंसलिंग नहीं हो पाया है, या उनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, तो वो लोग पूल काउंसलिंग में एडमिशन लेते हैं। और पूल काउंसलिंग में अभी अगर उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती, तब वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू हो जाते हैं। उनको डायरेक्ट एडमिशन सीधा कॉलेज आपको जाना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए काउंसलिंग में भाग लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन में आपको डॉक्यूमेंट सीधा लेके कॉलेज जाना है। कॉलेज में कहना है कि मुझे एडमिशन लेना है, और वो आपको फ़ीस वगैरह बता देंगे, और आप उसको फ़ीस जमा कर देंगे, और सीधा आप वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। अब बात करते हैं कौन से 3 डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होगी। तो हम आपको बता देंगे, बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए लगता है कि 5,750 आपकी काउंसलिंग फ़ीस जमा होती है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई कॉलेज नहीं मिलता है, यानी आपने 4 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, और आपको 4 में से चारों कॉलेज आपको नहीं मिलते हैं, तो आपके जो इसमें 5,000 रुपये है वो आपके वापस हो जाएंगे। और वापस होने के लिए आपके पास जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो आपका सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आपका जो अकाउंट है, या तो आपका होना चाहिए, या आपके पापा का होना चाहिए, या आपकी मम्मी का होना चाहिए। इसे इन्हीं तीनों लोगों के नाम पे आप अकाउंट लगा सकते हैं। क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, साथ में IFSC कोड चाहिए, साथ में बैंक नेम चाहिए, साथ में ब्रांच का चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे लिखा है, इन द केस द कैंडिडेट नॉट allotted सीट, द एडवांस कॉलेज फीस पेड इन फर्स्ट काउंसलिंग एंड फुल कॉलेज फीस पेड इन पूल काउंसलिंग वुड बी रिफंडेड इन दिस अकाउंट ओनली। तो आपको ये यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट में आपको ज़रूर नंबर डालना है, ताकि अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाए। उसके बाद यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, वो आपका लगेगा, इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट, जो आपका रैंक कार्ड आया, जो आपने रिजल्ट निकाला, उसमें आपको कितने नंबर है, आपको कितनी रैंक है आपकी, वो यहाँ पे आपको स्कैन करके यहाँ पे लगानी होगी। तो एक डॉक्यूमेंट तो आपका हो गया बैंक अकाउंट की पासबुक, या जो भी है आपका वो लगा देना है। दूसरा आपका लगाना है जो आपका रिजल्ट आया है, उसकी रिजल्ट की स्कैन होकर कॉपी लगेगी। साथ ही साथ जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपकी ग्रेजुएशन की फ़ाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी। ग्रेजुएशन की फ़ाइनल ईयर की मार्कशीट, जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है उन लोगों के पास हार्ड कॉपी मार्कशीट की ओरिजिनल वाली, वो ओरिजिनल मार्कशीट लगाएंगे। और जिन लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है,
यानी कि जिनका रिजल्ट आने का मतलब ये है कि रिजल्ट आपका आ चुका हो, यानी कि नेट कॉपी जो होती है रिजल्ट की, एक ओरिजिनल होती है जो कॉलेज में आती है, जो आप लोग लेके आते हैं लैमिनेशन कराते हो, एक वो हो जाती है, और एक आपकी नेट पे आ जाती है। तो नेट वाली भी आपके पास है तो ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी, यहाँ पे लिखा है ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड, लेकिन दूसरा भी लिखा है नो प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज वेरीफाई बाय प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। प्रोविजनल और इंटरनेट मार्कशीट भी एक्सेप्ट होगा, वो कब एक्सेप्ट होगा, ये वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड रजिस्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये आपका कब लगेगा, जब आपकी कॉलेज का, यानी कि जहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया था उस कॉलेज का अगर प्रिंसिपल उस मार्कशीट को मोहर या साइन लगा देता है कि हाँ ये लड़का मेरे यहाँ पढ़ता था और या ये लड़की मेरे यहाँ पढ़ती थी, तो कहने का मतलब ये है कि वो आपको वेरीफाई हो जाएगा और आप उसको लगा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए हो। अगर ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास है तो कहीं भी उसको वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, यानी नेट वाली कॉपी अवेलेबल है, तो आप प्रिंसिपल से मोहर लगवा लेते तो वो भी आपका हो जाता है। तो आपकी काउंसलिंग में सिर्फ और इन 3 ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। बाकी एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट पड़ेगी उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह की और अपडेट पाने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।